दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में। इस वीडियो में हम मुहावरे क्या हैं उसको उदाहरण के साथ समझेंगे, साथ ही लोकोक्ति क्या है उदाहरण से समझेंगे, साथ ही मुहावरे की विशेषताएं, लोकोक्ति की विशेषताएं और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर देखने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुहावरे और लोकोक्ति वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि पेपर में अक्सर कोई भी आपको एक पंक्ति दी जाती है, पूछा जाता है ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो कैसे पहचानना है इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। यहाँ शब्द लिखा हुआ वाक्यांश, वाक्यांश यानी क्या है, वाक्य का एक टुकड़ा होता है, एक सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है आपका मुहावरा। तो मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है और ये अपना साधारण अर्थ यानी जो कह रहा है वो अर्थ ना होकर उससे दूसरा अर्थ होता है, तो साधारण अर्थ को छोड़कर वो कोई अलग ही अर्थ बताता है, वो होता है मुहावरा। मुहावरा क्या है, वाक्यांश होता है जिसे किसी अन्य वाक्य से जोड़कर बोला जाता है। यानी अगर मुहावरे का हमें उपयोग करना है तो केवल सिंगल मुहावरे का उपयोग नहीं होगा, उसे क्या है पूरे सेंटेंस में फिट करना पड़ेगा, वाक्य में पूरा में क्या फिट करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। अब पढ़ने में क्या होता है कि 9 2 क्या होते हैं, 11 होते हैं, सिंपल बात है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका अलग ही मतलब है, जो इसका मेन अर्थ है वो अर्थ ना होकर इसका अलग ही अर्थ है, विशेष अर्थ है भाग जाना। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, तो यह हो जाता है आपका मुहावरा। आई होप आप समझ गए होंगे। मुहावरे का अगर हमें उपयोग करना है तो केवल हम क्या है सिंगल मुहावरा नहीं बोल सकते हैं, 9 2 11 हो जाना, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मुझे देखकर रामू 9 2 11 हो गया, अब ये आपका क्या है पूरा इसका उपयोग समझ में आता है कि 9 2 11 के यहाँ क्या मतलब है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे हमने परिभाषा भी देखा है उसी से हम क्या है मुहावरे की विशेषताएं बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक क्या टुकड़ा होता है मुहावरा। ओके, नेक्स्ट है मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक होता है। मुहावरे को यानी हम क्या है चेंज कर सकते हैं वाक्य के अपने अनुसार। मुहावरे का आकार छोटा होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसी से आप पता लगा सकते हैं। पेपर में आपका आता है 9 2 11, ये आपका क्या है मुहावरा है, ये लोकोक्ति है, तो अधिकतम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, ये आप इसके हिंट को यूज कर सकते हैं कि मुहावरे का जो आकार होता है छोटा होता है। ओके, कम शब्दों में होता है, 1 से 2 शब्द या 3 शब्द में होता है, जबकि जो आपका लोकोक्ति होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, आगे अभी हम देखेंगे। तो मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, यानी हम क्या है मुहावरे को केवल सिंगल लिख दिया जाए तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ओके, उसे हमेशा जब हम वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे तब मुहावरे का मेन अर्थ निकलेगा। तो हो जाती है आपकी मुहावरे की विशेषताएं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लोकोक्ति क्या होती है। तो लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक धन उक्ति यानी लोकोक्ति। अतः लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ हो जाता है लोक प्रचलित उक्ति या कथन। किसी विशेष स्थान पर लोगों द्वारा प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ही क्या है लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति क्या है, कहावत भी बोलते हैं। ओके, तो क्या है किसी भी स्थान पर क्या है कोई आपका जो वाक्य हो जाता है फेमस हो जाता है, ओके प्रसिद्ध हो जाता है, तो वो आपका क्या लोकोक्ति बन जाता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। यदि इसे सिंगल लाइन भी बोल दिया जाए, मतलब लोकोक्ति को बोल दिया जाए तो इसका अर्थ अपने आप निकल आता है। लेकिन अगर केवल मुहावरे को सिंगल बोल दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हमेशा क्या है वाक्य के साथ प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे आपका लोकोक्ति में है जिसके राम धनी उसे कौन कमी, यानी जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई कमी नहीं रहती है। आगे है आटे के साथ घुन भी पिसता है, अर्थात क्या है हमेशा गलत आदमी की संगत करने पर सही आदमी भी क्या है सजा भुगतना पड़ता है। तो ये हो जाती है हमारी लोकोक्ति। अब देख लेते हैं लोकोक्ति की विशेषताएं। लोकोक्ति की विशेषता में है लोकोक्ति अपने आप में क्या है पूर्ण वाक्य होती है। ओके, यानी इसे क्या है किसी वाक्य की सहारा नहीं होता है, अगर सिंगल भी लिख दिया जाए तो ये भी अपना अर्थ दे देती है लोकोक्ति। ओके, लोकोक्ति ज्यों की त्यों वाक्य में प्रयुक्त होती है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता है, लोकोक्ति जैसी है एज इट इज क्या है वाक्य। लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है, ओके मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति क्या है बड़ी होती है। जैसे लोकोक्तियों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, अगर हम इसको है लोकोक्ति को लिख देते हैं तो उसका अर्थ निकल आएगा। ओके, जबकि जो मुहावरे होते हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम क्या अंतर लिख सकते हैं। ओके, तो फिर भी मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। 3 आपको पॉइंट याद करके रखना है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो मुहावरे क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या है पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार क्या है बड़ा होता है। मुहावरा इसका प्रयोग हम क्या है स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं मुहावरे का प्रयोग, जबकि हम लोकोक्ति का प्रयोग क्या है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर कोई भी पेपर में अगर आपका सेंटेंस आता है, कोई भी अगर लाइन आती है, पूछा जाता है मुहावरे है कि ये मुहावरा है कि लोकोक्ति, तो कैसे पहचाना है। तो आप देखिए जानते हैं कि मुहावरे का आकार छोटा होता है, मुहावरे कम शब्द होते हैं, जैसे 9 2 11 होना, सिंपल बहुत ही क्या है
कम शब्दों में बता दिया है। अब लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो आपकी जो लोकोक्ति है कितनी बड़ी है, आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो ये बहुत बड़ा आपका सेंटेंस है। ओके, जो बड़ा सेंटेंस आपको देखे वो समझ जाइए लोकोक्ति है, जो छोटा सा आपको देखे कम शब्दों में देखे वो आपका मुहावरा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में समझा है, साथ ही इनके अंतर देखे हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।